मम्मी, बन गए आपके इयररिंग्स। तू ना हमेशा गिरती पड़ती आया कर। ठीक हूँ मम्मी मैं, मेरी छोड़ो आप। बन गए आपके इयररिंग्स मम्मी, देखो कितने सुंदर बने हैं। अच्छा, हाँ अंजलि, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। मैं तो तेरी बुआ के घर ना शादी में अब यही डाल के जाऊंगी। हाँ मम्मी। ये ले, जा मेरी अलमारी में रखा। अलमारी में ऐसे ही रख दूँ मम्मी? मम्मी पहले की बात अलग थी, पहले तो हम घर में 4 ही लोग हुआ करते थे और हमें ही पता होता था कि कोई चीज कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं। लेकिन मम्मी भूलो मत, अब इस घर में वो दूसरे घर की लड़की भी है, ऐसी कोई चीज कहीं भी मत रख दिया करो आप। अंजलि तू कैसी बातें कर रही है? वो दूसरे घर की लड़की ना अब इस घर की बहू है, मेरी प्यारी बहू, और तेरी भाभी। वाह मम्मी, भाभी के बारे में मैंने जरा सा कुछ बोल क्या दिया, आपको तो बुरा लग गया। अंजलि बुरा लगने की बात तो है ही है। जैसे बेटा ये तेरा घर है ना, अब ये घर तेरी भाभी का भी है, और इस घर की हर चीज़ को जानने का ना तेरी भाभी का पूरा पूरा हक है। और वैसे भी अंजलि, अपना और पराया तो मानने से ही होता है, और मैंने तो तेरी भाभी को अब अपना मान ही लिया है। मानो अपना? मुझे क्या? सारा कुछ लुटा दो, सारे भेद बता दो भाभी को। पर मम्मी एक बात कान खोल के सुन लो आप, मेरे ऊपर वाले कमरे में ना मेरी बिना मर्जी के भाभी को आने जाने मत देना। चलो चलती हूँ अब मैं, और बुआ के घर शादी पे ना मैं यहीं से ही जाऊंगी मम्मी। अगर शाम को जाना है तो सुबह सुबह परसों पहुंच जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है आपने और भाभी ने तो कोई ढंग की तैयारी नहीं करनी है जाने की, मुझे ही करनी पड़ेगी सारी तैयारी। चलो चलती हूँ अब मम्मी। ये अंजलि किसी बात को समझती ही नहीं है। उसे सोचना चाहिए कि अब ये घर उसकी भाभी का भी है। 5 महीने हो चुके हैं आशु और ज्योति की शादी को, परंतु अंजलि है कि अपनी भाभी को अपना ही नहीं पा रही। वो तो इस घर के ऊपर अपना पहले जैसा हक समझती है कि सब कुछ मैं ही देखूं बस। पापा जी, मैंने आपकी और मम्मी की तो ना जाने की सारी पैकिंग कर दी है। बस आप ना फटाफट चाय पी के जो बुआ के घर में लेके जाना है, मिठाइयाँ शगुन, उसकी तैयारी कर लो जल्दी से। और मम्मी मैं ना इतनी देर अपने कमरे की सफाई कर लूँ, बहुत दिन से मेरा कमरा ही नहीं साफ हुआ। अंजलि बेटा तू रहने दे, अपने ससुराल में भी सारी साफ सफाई करती है तू। यहाँ की बागडोर तो हमारी ज्योति बेटी ने अच्छे से संभाल रखी है। हाँ अंजलि, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी पापा, आप बार बार भूल क्यों जाते हो कि वो इस घर की बेटी नहीं है, बहू है। बेटी तो मैं हूं ना। अंजलि क्या हो गया अगर तेरे पापा ने बहू को बेटी बोल दिया तो? अरे तू भी तो अपने सास ससुर की सेवा करती है, उस घर के अंदर तूने जगह बना रखी है। वैसे ही अगर तेरी भाभी इस घर में थोड़ी सी अपनी जगह बनाना चाहती है तो क्या इसमें गलत हो गया? आप तो मम्मी उन्हीं की साइड लोगे, आपकी प्यारी बहू जो ठहरी। पर मम्मी एक बात ना भूलो मत, मैं आपकी अपनी हूँ और वो पराई। देखा आपने कैसे बात कर रही है? मैंने कितनी बार आपको बोला है कि इसे समझाओ कि वो भी अब इस घर की बहू है, घर की बेटी है। अरे सब कुछ उसने संभाल रखा है तो क्या दिक्कत है? अरे ये तो समझती ही नहीं है किसी बात को। आज आपके सामने है प्रमाण। बस मम्मी और पापा जी आप भी अब मम्मी की बातों में आके ना मुझे मत समझाने लग जाना। वैसे भी मैं देख ही रही हूँ, जब से भाभी इस घर में आई है ना, हर किसी को मैं ही गलत लगती हूँ, हर कोई मुझे ही समझाने में लगा रहता है। जा रही मैं अपने कमरे की सफाई करने, जल्दी से बाकी के काम निपटाओ आप। कमरे की सफाई करने तो मैंने वैसे भी ज्योति बहू को भेज रखा है, ये नहीं पता उसे जाके कितना डांटने लग जाए। आप जाके सामान लेके आओ, मैं देखती हूँ ऊपर जाके। भाभी, आप मेरे कमरे में ये क्या कर रहे हो? अंजलि तेरा कमरा सेट कर रही थी, वो मम्मी ने बोला था। बस करो भाभी, मुझे ना सब पता है। आप तो ऐसी मेरी चीजों को झांकना चाहते हो
और भाभी आपको अगर जासूसी करनी है ना तो यहाँ नहीं चलेगी आपकी जासूसी, अपने मायके में जाके करो। अंजलि कैसे बात कर रही है, तेरी आवाज नीचे तक आ रही है। अरे तेरी भाभी है। भाभी है तो क्या हो गया मम्मी, मेरे कमरे में हाथ गोले क्यों मार रही हैं फिर? पूरे घर परिवार को तो इन्होंने अपने जाल में फंसा ही लिया, पर मेरे ऊपर नहीं इनका ये जाल चलेगा। मम्मी अब तो मुझे अपने घर में आके भी पराया फील होने लग गया है। पराई तूने अंजलि, पराया तो तूने बना रखा है मुझे यहाँ पर। तेरा मायका ये है तो मेरा घर कौन सा अंजलि? अंजलि तेरी भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। हर लड़की का शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, और तू तू तेरी भाभी को ये घर अपनाने ही नहीं दे रही। आपको नहीं पता मम्मी, भाभी तो ना मुझसे जलती हैं। एक बात बताओ, आप ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने मायके नहीं जाना चाहती? पर भाभी तो ना आपसे गोंद की तरह चिपकी हुई हैं। भाभी इसलिए नहीं अपने मायके जाती ताकि आपको और पापा को ना मेरे खिलाफ भड़का सके। नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तेरी भाभी तो इसलिए मायके नहीं जाती कि इसके भाई की भी अभी शादी हुई है, और ये तेरी तरह ये नहीं चाहती कि जाके अपने भाई भाभी की जिंदगी के अंदर जहर घोले और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काए। परंतु तू तो क्या कर रही है ये सब अंजलि? क्या ननद भाभी का रिश्ता सिर्फ ईर्ष्या का ही होता है? एक बात बता दूं तुझे मैं, आज के बाद ना इस घर के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये घर तेरी भाभी का है और तेरी भाभी का ही रहेगा। मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस घर पे अपना हक जताने के चक्कर में अनजाने में भाभी को अपने से पराया कर रही हूँ। मुझे भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मम्मी से भी। भाभी सॉरी भाभी, मुझसे गलती होगी। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो। आप और मम्मी भाभी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हो। हम भी तो भाभी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना। पर भाभी शायद मैं ही आपसे जल रही थी। पर अब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि आपसे ये घर मजबूत है, आपसे ही मेरा मायका है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाभी। तो दोस्तों, जब भी घर में कोई नई बहू आती है ना, तो कई बार ननदों को अपनी भाभीयों से ईर्ष्या होने लग जाती है। और उस ईर्ष्या का कारण क्या होता है कि उनको लगता है कि जो जगह हमारी थी ना, वो जगह कहीं हमारी भाभी ना ले ले। तो सबसे पहले तो जो घर के बड़े होते हैं ना, उनको अपनी बेटी को ये चीज़ समझानी चाहिए कि बेटी की अपनी जगह है और बहू की अपनी जगह है। तो ननद भाभी को भी आपस में समझना चाहिए कि ननद भाभी का रिश्ता ईर्ष्या का नहीं होता, एक प्यार का रिश्ता होता है, एक दूसरे के सुख दुख को समझने का रिश्ता होता है। तो आप लोगों को हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना, और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।